नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के सभी प्राइवेट स्कूलों को लेना होगा मान्यता, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिहार शिक्षक नियोजन के दूसरे राउंड का शेड्यूल जारी, 2 अगस्त से होगी काउंसिलिंग। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब फिजिकल और हेल्थ ट्रेनर की होगी बहाली, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने की घोषणा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर पीएचसी ने सरकार से मांगा जवाब। कोर्ट ने पूछा, कोरोना से बचाव के लिए क्या है तैयारी। बिहार के सभी मुखिया के लिए अच्छी खबर, 4 दिन में सबके अकाउंट में चला जाएगा पैसा। नीतीश सरकार ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को नहीं दे पा रही है प्रोत्साहन राशि, तेजस्वी ने विधानसभा में घेरा। एएनएम बहाली में फर्जीवाड़ा, पटना में दर्ज हुआ एफआईआर, स्वास्थ्य विभाग में हुआ बड़ा खेल। बिहार में कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार जुटा रही है आंकड़ा। बिहार में कब दूर होगी डॉक्टरों की कमी, परिषद में सरकार ने दी यह जानकारी। बिहार में बहुत भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने राज्य सरकार को किया अलर्ट। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के सभी प्राइवेट प्रारंभिक स्कूलों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। सरकार ने कहा है कि इन सभी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य हो गया है। बिहार प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी दी है कि प्राइवेट प्रारंभिक स्कूलों को मान्यता पाने के लिए सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 और बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 नियम 11 के प्रावधानों के तहत राज्य के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त करना होगा। प्रारंभिक निजी विद्यालयों की स्वीकृति जिला स्तर पर गठित त्रिस्तरीय समिति के द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत दी जाती है। सरकार की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि मान्यता देने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए इस व्यवस्था को ऑनलाइन करने के लिए ई समाधान पोर्टल बनाया गया है। गौरतलब हो कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने गुरुवार को शिक्षा विभाग के कॉन्फ्रेंस रूम में ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया था ताकि स्कूलों को संबंधन लेने में आसानी होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अच्छी तरह से लागू हो सकेगा। शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस वेब पोर्टल के जरिए इच्छुक विद्यालय प्रबंधन समिति अपने विद्यालय के प्रस्वीकृति या अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पर की गई हर कार्रवाई की सूचना आवेदक को पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। बिहार में शिक्षक नियोजन के दूसरे राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। विभाग की ओर से द्वितीय चक्र में रिवाइज्ड प्रोग्राम के डिटेल में जानकारी दी गई है। 2 अगस्त से नगर निकाय, 4 अगस्त से प्रखंड नियोजन इकाई और 9 अगस्त से पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग की जाएगी। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक और बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक की काउंसलिंग की डेट जारी कर दिया गया है। 2 अगस्त को नगर निकाय की काउंसलिंग, 4 अगस्त को प्रखंड स्तर पर काउंसलिंग और 9 अगस्त को पंचायत नियोजन काउंसलिंग प्रखंड और जिला स्तर पर की जाएगी। दूसरे राउंड की कार्रवाई से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश और नियोजन संबंधित गतिविधि का निर्धारण किया गया है। गौरतलब हो कि नियुक्ति संबंधित निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन निर्धारित समय सीमा में जिन नियोजन इकाई द्वारा किया जा चुका है उन नियोजन इकाइयों के द्वारा ही उक्त तिथि पर काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रथम चक्र के काउंसलिंग में जिन नियोजन इकाइयों के काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाई है और चयन सूची में गड़बड़ी पाए जाने पर काउंसलिंग की प्रक्रिया स्थगित या रद्द करने की अनुशंसा की गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में जल्द ही फिजिकल और हेल्थ ट्रेनर की बहाली होगी। सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने जल्द ही इसकी नियोजन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि इसके लिए प्रसारित पद वर्ग समिति की सहमति मिल चुकी है। अब अंतिम रूप से नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी है कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के संवर्ग में भी आरक्षण की नीति समान रूप से लागू रहेगी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने साल 2019 में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। 8,346 खाली पदों पर फरवरी 2020 में रिजल्ट भी जारी किया गया। इसमें 3,523 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, लेकिन लंबे अरसे से यह अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरकार से सवाल किया है।
पटना हाईकोर्ट ने सरकार से यह पूछा है कि तीसरी लहर से बचाव को लेकर क्या तैयारी की गई है। वैक्सीनेशन और कोरोना से जुड़ी सही जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है। हाईकोर्ट ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 30 जुलाई तक दोबारा हलफनामा दायर करने का भी समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल किया है और दोबारा हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की तरफ से यह बताया गया है कि 71% लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। के सभी मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए एक खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधियों के लंबित मानदेय के भुगतान के लिए राशि का आवंटन कर दिया है। बिहार सरकार ने कहा है कि 4 से 5 दिन में सभी के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। बिहार सरकार ने हर हाल में सभी मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के खाते में 31 जुलाई तक पैसा ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इसकी जिम्मेवारी डीडीसी और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के मानदेय के भुगतान के लिए सरकार ने 74 करोड़ 58 लाख रुपये का आवंटन किया है। गौरतलब हो कि बिहार में एक मुखिया को हर महीने 2500 रुपये सरकार देती है। बिहार में स्नातक की परीक्षा पास करने वाले छात्राओं को नीतीश सरकार प्रोत्साहन राशि देती है, लेकिन प्रोत्साहन राशि लंबे अरसे से बिहार के छात्राओं को नहीं मिल पा रही है। इस बात का खुलासा बिहार विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में हुआ। दरअसल विधायकों ने इस मामले को जब सदन में उठाया तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुद स्वीकार किया कि कोरोना वायरस के कारण पिछले 1.5 साल से प्रोत्साहन राशि उन छात्राओं को नहीं मिल पाई है जिन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की है। सरकार के इस जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष भी सदन में उठ खड़े हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार यह कैसी योजना चला रही है जिसके तहत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पा रही है। इसके बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कई सवालों के 8वें सत्र में रख दिए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हम लगातार इस योजना के तहत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण थोड़ी परेशानी जरूर हुई है। शिक्षा मंत्री के जवाब के बाद काफी देर तक विधानसभा में विपक्षी सदस्य सरकार से सवाल पूछती रही। तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि केवल दिखावे के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजनाओं का संचालन करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि प्रोत्साहन राशि छात्राओं को मुहैया नहीं कराई जा रही है। कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में ढेर सारी नई नियुक्तियां हुई है, लेकिन इन नई नियुक्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा भी हुआ है। धीरे धीरे जब बात सामने आ रही है तो स्वास्थ्य विभाग खुद इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करा रही है। ताजा मामला कई जिलों के अंदर एएनएम के फर्जी बहाली से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले में दूसरी प्राथमिकी पटना के सचिवालय थाने में दर्ज कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कौशल कुमार ने जिलों में 94 एएनएम के फर्जी आवंटन की शिकायत वाला एफआईआर सचिवालय थाने में दर्ज कराई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फर्जी बहाली को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई हो। इसके पहले भी फर्जी नियुक्ति को लेकर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। यह दूसरा मामला है जब फर्जी बहाली के प्रयासों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक फर्जीवाड़ा करने वालों ने 3 जून को जारी आदेश में 94 एएनएम की नियमित नियुक्ति का प्रयास किया था। इस नियुक्ति का खंडन स्वास्थ्य विभाग में किया है और इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। इसके पहले 27 मई के आदेश को भी स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी बताया था। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कौशल कुमार के मुताबिक फर्जी आदेश के जरिए जालसाज लगातार एएनएम नर्सिंग की नियमित नियुक्ति कराने का प्रयास कर रहे थे। इसके खिलाफ सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बिहार में कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए बिहार सरकार अब आंकड़े जुटाने की कवायद कर रही है। राज्य सरकार ने सभी 38 जिलों में चलने वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे अधिकारियों के बच्चे को ब्यौरा तलब किया है। राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि वह यह जानकारी जुटाने की सरकारी स्कूलों में कितने आईएएस और आईपीएस क्लास 1+2 स्तर के पदाधिकारियों के बच्चे पढ़ाई करते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से इस बाबत सभी जिलों के डीएम और एसपी को आदेश पत्र भेज दिया गया है। इसमें पटना हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए दिशा निर्देश की चर्चा की गई है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह इस बात की जानकारी दे कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कितने आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से सभी जिलाधिकारियों से आंकड़ा
डाटा इकट्ठा कर बताने का निर्देश दिया था। साथ ही टिप्पणी भी की थी कि जब तक अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते हैं तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। बिहार में डॉक्टरों की कमी का मामला एक बार फिर सदन के अंदर उठा। विधान परिषद में प्रश्न उत्तर काल के दौरान बीजेपी के सदस्य संजय मयूख ने यह सवाल उठाया है। संजय मयूख ने यह जानना चाहा कि आखिर सरकार डॉक्टरों की कमी कब दूर कर लेगी। जवाब में मंत्री मंगल पांडे ने यह बताया है कि डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही यह पूरी हो जाएगी बिहार में लगभग 6000 के आसपास में डॉक्टर मिल जाएंगे। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के मसले पर सदन में जब चर्चा हो रही थी तो प्रेमचंद्र मिश्रा ने बिहार में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मामला उठाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि बिहार में ऑक्सीजन से कई लोगों की मौत हो गई है और बिहार सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। प्रेमचंद्र मिश्रा के इस आरोप पर मंत्री मंगल पांडे ने विधान परिषद में बताया कि राज्य के अंदर ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। मंगल पांडे ने कहा कि महामारी के दौर में हमने जो भी संभव था उसमें बेहतरीन सेवा देने का प्रयास किया है। बिहार में लगभग 3 हफ्ते से कमजोर पड़ा मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ है और सूबे के कई इलाकों में पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर मौसम विभाग के हवाले से आ रही है उसके मुताबिक बिहार में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य सरकार को अलर्ट लेटर जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी इस अलर्ट में राज्य के मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को इस बात की जानकारी दी गई है कि बिहार के कुछ जिलों में बहुत ही भारी बारिश अगले कुछ दिनों में होने वाली है, जबकि कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।